फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कार नॉलेज विथ असलम। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियो देखिए। कार से जुड़ी बहुत सारी अच्छी वीडियो बनाते हैं हम। और आपकी गाड़ी का पेपर क्या क्या होनी चाहिए और गाड़ी जब चल रही होती है उस कंडीशन में हमें कैसे सीट बेल्ट लगाना है, नहीं लगाना है, लगा होना चाहिए तब प्रशासन हमको रोक सकती है या नहीं, या फिर नहीं लगा हुआ है तो प्रशासन हमारे साथ क्या कर सकती है, ये चीज़ का जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये सब जानने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल फिर से बोल रहा हूँ, कार नॉलेज विथ असलम, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में, और जो भी ऑनर हो या फिर ट्रेवल्स चलाते हैं, जैसे गाड़ी से जुड़ी हुई इसमें हम सारी चीज़ें पेपर के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर मेरा गाड़ी प्राइवेट नंबर है तो वहाँ जैसे 15 साल का रजिस्ट्रेशन होता है तो 15 साल के अंदर होना चाहिए। और दूसरी बात रही पेपर का, तो दूसरी पेपर में हमें इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए, चाहे जो भी पेपर हो, हमारा रजिस्ट्रेशन हो या फिर इंश्योरेंस हो या फिर प्रदूषण पेपर हो या फिर हमारा ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सब एम परिवहन पे ऑनलाइन शो होना चाहिए, तो ही जा कर के मेरा वैलिड माना जाएगा। नहीं तो आजकल इतने फ्रॉड हो चुकी है कि हम पेपर ऐसे कंप्यूटर से, साइबर कैफ वाले से भी बनवा लेते हैं और प्रशासन को चकमा देते हैं। तो आजकल डिजिटल का ज़माना हो गया। इसका सुविधा यह भी है कि हमारे पास अगर पेपर नहीं है तो हम सही है, हमारा सही पेपर और सही कागजात है, तो हम फिर एम परिवहन पे दिखा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इंडिया सरकार की तरफ से, भारत सरकार के तरफ से डिजी लॉकर एक ऐप आया है जो कि आप डाउनलोड करके उसको वेरीफाई कर ले। उसमें आपका टोटल पेपर आ जाएगा, आरसी हो गया, प्रदूषण हो गया, फिटनेस हो गया, चाहे जो भी हो पेपर आपका, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सारी चीज़ें उसमें दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले अभी गाड़ी के बारे में बता रहा हूँ। तो प्राइवेट नंबर है अगर आपका तो आरसी होना चाहिए जो 15 साल के अंदर होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, प्रदूषण होना चाहिए और आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये 4 चीज़ें आपकी ज़रूरत है। अगर आपके पास नहीं हो तो भी एम परिवहन पे आप अगर बताएंगे प्रशासन को, अगर वैलिड होगा तो फिर आप सही पाए जाएंगे, और नहीं हुआ तो बाकी बात आप समझ ही रहे हैं सभी पेपर का पेपर क्या होता है, समझ गए। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस चीज़ पे। हमारे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है कि हम आपको इतना सारा गड्डी दिखा सकूं पैसों का, तो इसलिए मैं बता रहा हूं, फिर से बता दे रहा हूं कि प्राइवेट नंबर है अगर हमारा तो 15 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बाद में इंश्योरेंस होना चाहिए, प्रदूषण पेपर होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो उस कंडीशन में हमारा ये जो सीट बेल्ट है, यह सीट बेल्ट है, यह लगा हुआ होना चाहिए, यह पूरी तरीक़ा से लगा हुआ होना चाहिए, तो ही जा कर के प्रशासन हमें कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगी। प्रशासन भी अपने लिए डिस्टर्ब नहीं करती है, बल्कि ये हमारे सेफ्टी के लिए दिया हुआ है। प्रशासन को इससे क्या है, वो पकड़ेगा तो क्या है, चालान काटेगा, पैसे जुर्माना करेगा, दूसरा क्या है। तो प्रशासन अपने लिए नहीं करती है, बल्कि हम सबों के सेफ्टी सुरक्षा के लिए ही वो खड़ी है। गवर्नमेंट हमारे सुरक्षा के लिए उनको खड़ा किया गया है, इसलिए हम लोग अपने अपने जिम्मेदारी को समझें और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो आप लोगों को यह जानकारी हो गया होगा कि प्राइवेट कार के लिए कौन कौन से पेपर चाहिए। मैं जल्दीबाजी में यह भी बता देता हूँ फिर से पुनः। आरसी 15 साल के अंदर होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपका प्रदूषण पेपर होना चाहिए। ठीक, एक चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप फ़ोन में भी दिखा सकते हैं, वो हो गया। अगर आपकी प्राइवेट कार के जगह
कार है, लेकिन अगर वो कमर्शियल मतलब पीला प्लेट होगा तो वहाँ आपका पेपर बढ़ जाएगा। ये जो प्राइवेट गाड़ी होती है यह पर्सनल गाड़ी होती है, और जो कमर्शियल गाड़ी होती है वह गाड़ी भाड़े में चलाए जाने वाली गाड़ी होती है। आप लोगों को भी पता है, जिनको पास होगा उनको पता है, या फिर जो लोग भाड़े में गाड़ी चलाते होंगे उनको पता होगा कि पीला प्लेट क्या होता है, कमर्शियल क्या होता है और उसका मेंटेनेंस क्या होता है। ये तो आपको पता ही है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी बता देता हूँ। पीला प्लेट सेफ्टी भी रहती है, वहाँ कुछ अवैध प्रकार की कुछ चीज़ें पाए जाने पे वहाँ कुछ बचने का चांस होता है, जो कि प्राइवेट कार में ये सब कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि यह मेरा पर्सनल कार है। अगर इसमें हम कुछ भी पकड़े जाते हैं तो हमारा खुद का जिम्मेदारी होता है। ठीक, अब बात रही कमर्शियल गाड़ी का, तो सबसे पहले 15 साल का आरसी जो बोले हैं, रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, तो 15 साल के अंदर होना चाहिए। इंश्योरेंस होना चाहिए, प्रदूषण पेपर होना चाहिए, और जो व्यक्ति ड्राइव कर रहे हैं, जो भी ड्राइवर चालक है, उनको ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। और वो लाइसेंस नहीं होना चाहिए जो हम प्राइवेट कार को चलाते हैं, बल्कि कमर्शियल गाड़ी को चलाने के लिए हमें हेवी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ठीक, और परमिट होता है, फिटनेस होता है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, आरसी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, प्रदूषण पेपर हो गया, फिर आपको बता दें फिटनेस हो गया, जो कि नए वाले गाड़ी को 2 साल का फिटनेस बनता है, 2 साल पे पेपर फिटनेस का बनता है। और फिटनेस तभी बनेगा जब आपका गाड़ी का सभी पेपर कंप्लीट होगा। और जब नए गाड़ी आप लिए होंगे तो उसके साथ 5 साल का, जैसे अगर हम जैसे हम बिहार में हैं और बिहार का निवासी हूं, तो मैं यहाँ के बारे में बता रहा हूं। जो नए गाड़ी लिए होंगे कमर्शियल गाड़ी, उनको 5 साल का परमिट उसके साथ रजिस्ट्रेशन में इंक्लूड करके दिया हुआ है, जो कि वह बिहार तक ही वैलिड है। अगर हम कहीं अदर जगह जाते हैं, जैसे मान लेते हैं हम झारखंड चले गए, यूपी चले गए, दिल्ली चले गए, तो फिर वह बिहार के अलावा जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ का हमारा अलग फिटनेस, ये जो गाड़ी का जो पेपर हम बता देते हैं, 1 मिनट के लिए फिर से सुन लीजिएगा। आरसी होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, प्रदूषण पेपर होना चाहिए, ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, फिटनेस होना चाहिए, और परमिट तो 5 साल का जो बना होगा वो होना चाहिए। और इस परमिट के अलावा जो आप बिहार के अलावा अदर स्टेट में जाएंगे, वहाँ का आपका 7 दिन का बनता है, 15 दिन का बनता है, 1 महीना का बनता है। आपको कितने दिन वहाँ रहना है उसके अनुसार आपको फिर से कमर्शियल गाड़ी वालों के लिए सिर्फ उसका परमिट लेना होगा, जो कि सभी गाड़ी के लिए अलग अलग अमाउंट होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और एक बात बता देता हूँ, वो समझाने से पहले, कि सीट बेल्ट हम जब भी गाड़ी चलाएंगे, सीट बेल्ट हमारे बॉडी में लगा हुआ होना चाहिए। परफेक्ट तरीक़ा से सीट बेल्ट होना चाहिए। सबसे पहले इतना जान लीजिए, हम जब भी बैठे गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सीट बेल्ट लगा ले। जो भी व्यक्ति हमारे साथ जो बैठे हैं उनको भी लगाना है और हम खुद भी लगाएंगे। ठीक, मैं फिर से एक बार पेपर के बारे में बता दे रहा हूँ। प्राइवेट कार के लिए आपका आरसी होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, प्रदूषण पेपर होना चाहिए, और आपका ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। 4 चीज़ें की आवश्यकता है पेपर में। और 5वां ए समझ लीजिए, ए अंगूठा, थम्स। ए अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो ये पेपर आपकी कोई काम की नहीं। फिर इस रेड कलम को देख लीजिए, इसमें बहुत ही पावर होता है। इसी कलम से इसका पावर बनाया गया है। फिर ये भी आपका काम नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं?
तो इसलिए इसका पावर न दिखाए, इसके एक कुछ नहीं होता है, यह एक मानने का चीज़ है, दूसरा कुछ नहीं है। तो हम लोग इसका पावर समझें, इसका पावर समझेंगे क्या ज़रूरत है पैसे की, हम सेफ्टी रहेंगे, न हमें चालान देनी होगी न कुछ भी। इसलिए आप लोगों को हम बता दिए हैं 4 चीज़ें की आवश्यकता है, 4 पेपर की प्राइवेट कार में और कमर्शियल कार में। अगर हम बिहार भर में ही गाड़ी चलाते हैं तो मैं फिर से पुनः एक बार बता देता हूं आपको। सबसे पहले हमें सीट बेल्ट लगानी चाहिए, अगर हमारे बगल में अगर कोई बैठा है तो उनको लगाना चाहिए। जहाँ जहाँ सीट बेल्ट की आवश्यकता है वहाँ लगाए सीट बेल्ट। उसके अलावा कमर्शियल गाड़ी के लिए आरसी होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका फिटनेस पेपर होना चाहिए, परमिट होना चाहिए, प्रदूषण पेपर होना चाहिए, ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। मतलब इसमें 2-3 पेपर आपके बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे और ज़्यादातर हम आप समझते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, इससे काम चला लेंगे। बड़ा नोट हमारे पास है नहीं कि मैं आप लोगों को दिखाऊं या कुछ भी, नोट होता है, इसका पावर है। तो अपने अपने गाड़ी का पेपर कंप्लीट रखें और जब भी हम गाड़ी पे चले तो सीट बेल्ट के बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीट बेल्ट लगाए ताकि फिर हम खुद को सेफ रख सकूं और हमारा जो घर में इंतज़ार करता है हम उनको उम्मीद पे हम उतरे, क्योंकि हम घर से निकले हैं तो वहाँ तक फिर रिटर्निंग का भी घर वाले उम्मीद करते हैं। इसलिए गाड़ी को एक लिमिट में चलाएं और कहाँ कैसे क्या करना है जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको खुद पता है। और मैं एक वीडियो और भी बनाने वाला हूँ, ये तो पेपर के बारे में मैं बताया हूँ। और आप लोगों को एक चीज़ और भी बता दे रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी ही इस वीडियो को अपलोड करने के बाद बहुत जल्दी ही कार कैसे चलाना सीखें। कार चलाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टीयरिंग का और गियर का। तो मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर तरीका आसान भाषा में आप लोगों को गाड़ी चलाना सिखाएंगे, जो कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। अगर आप हमारे नज़दीकी हैं, जो हमें पहचानते हैं, वो लोग हमें संपर्क करके हमसे गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। तो इसी वीडियो के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ, एंड करता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को कार नॉलेज विथ असलम, यह मेरा चैनल का नाम है और मेरा नाम प्रॉपर MD असलम हुआ। तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में भेजें। और जो पेपर मैं बोला हूँ ये सब पेपर गाड़ी का कंप्लीट रखें। तो इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।